तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी के 25 क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। तो आप बिना समय तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 10 जनवरी से आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है विदुर, दूसरा ऑप्शन है विधवा, तीसरा ऑप्शन है विदुर विधुर और चौथा ऑप्शन है विधाता। तो विदुर, विदुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदुर। और विदुर का अर्थ होता है वह जो जानकार हो, ज्ञानी हो, उसको विदुर कहते हैं। और विधवा, विधवा वह स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, उसको विधवा कहते हैं। और विधाता, विधाता जो रचने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला, विधाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखें, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखें उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है निशांत, दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन है धर्म भीरु, चौथा ऑप्शन है नास्तिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नास्तिक। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखें उसको नास्तिक कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किसी किए गए एहसानों को जानने, समझने वो मानने वाला, किए गए एहसानों को जानने, समझने वो मानने वाले को आप क्या कहेंगे? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सुविज्ञ, दूसरा ऑप्शन है कृतज्ञ, तीसरा ऑप्शन है कृत्यवान, चौथा ऑप्शन है विज्ञ। तो किए गए एहसानों को जानने, समझने वो मानने वाले को हम कहेंगे कृतज्ञ। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ। सुविज्ञ, सुविज्ञ कौन होता है? सुविज्ञ जो अच्छी तरह से जानने वाला, अच्छी तरह से जानने वाला। कृत्यघन जो किए गए
उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला। विज्ञ, समझदार, पढ़ा लिखा, उसको कहते हैं विज्ञ। समझदार, पढ़ा लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है और एक उनसे भिन्न है, तो भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। इन 4 ऑप्शन में से आपको वह शब्द बताना है जो इन चारों में अलग है। 3 अलग है, एक अलग है, वो शब्द आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है रत्ती, दूसरा ऑप्शन है अनुरक्ति, तीसरा ऑप्शन है विरक्ति और चौथा ऑप्शन है आसक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरक्ति। विरक्ति इन तीनों से अलग है। विरक्ति का अर्थ होता है वैराग्य। और रत्ती, अनुरक्ति, आसक्ति, इन तीनों शब्दों का मतलब होता है मन का लगाव, प्रेम, भक्ति। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सेम ही बताना है, तीनों में एक अलग बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्थापित, दूसरा ऑप्शन प्रतिस्थापित, तीसरा ऑप्शन संस्थापित, चौथा ऑप्शन है विस्थापित। तो इसमें अलग हो जाएगा विस्थापित, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों का अर्थ स्थापित, प्रतिस्थापित और संस्थापित, ये तीनों अलग है, विस्थापित अलग है। विस्थापित किसी से अलग करना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संवाद शब्द में पहला ऑप्शन है स, दूसरा ऑप्शन है सम, तीसरा ऑप्शन है सु, चौथा ऑप्शन है सत। तो संवाद शब्द में सम उपसर्ग है, सम प्लस वाद, संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है ई, दूसरा ऑप्शन है ती, तीसरा ऑप्शन है इति, चौथा ऑप्शन है इत। जागृति शब्द में इत प्रत्यय, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जागृत प्लस इत, जागृति, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन है उप प्लस इंद्र, दूसरा ऑप्शन है देव प्लस ईश, तीसरा ऑप्शन है चंद्र प्लस उदय, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें ये सभी समास है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, देव प्लस ईश, देवेश, देवीश, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप बीती शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है आपका दिगु, दूसरा ऑप्शन है दृंद, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, चौथा ऑप्शन है अविभाव। तो आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतित का पर्यायवाची शब्द है। पतित का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतित अधोगामी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौसला का विलोमार्थक शब्द है। हौसला, हौसला, हौसला का विलोमार्थक शब्द, पहला ऑप्शन है हताशा, दूसरा ऑप्शन है उत्साह, तीसरा ऑप्शन है इच्छा, चौथा ऑप्शन है संकल्प। तो हौसला का विलोमार्थक शब्द है हताशा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उत्साह, जोश, जुनून, इच्छा किसी की प्रति इच्छा होना, और संकल्प, संकल्प जैसे कोई दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय, संकल्प लेना, वो हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हताशा, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बांटा न जा सके उसको हम क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है अपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है अतुलनीय, तीसरा ऑप्शन है अपरिहार्य, चौथा ऑप्शन है अभाज्य। तो जो बांटा ना जा सके उसको हम कहेंगे अभाज्य, मतलब जिसके भाग न किए जा सके, जिसके भाग नहीं किए जा सके। अपूर्ण जो पूर्ण नहीं हो, अतुलनीय जिसकी कोई तुलना ही ना की जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकाल का उपसर्ग है, मतलब दुकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग? पहला ऑप्शन है दुर, दूसरा ऑप्शन है दुस, तीसरा ऑप्शन है दु, चौथा ऑप्शन है दुख। दुकाल शब्द में दु उपसर्ग है, दु प्लस काल, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रिय का प्रत्यय है, पहला ऑप्शन है ईय, दूसरा ईया, तीसरा ऑप्शन है नीय, चौथा ऑप्शन है अनीय। क्षत्रिय, क्षत्रिय प्लस ईय, क्षत्रिय, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षत्रिय, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जन का संधि विच्छेद है, पहला ऑप्शन है नी प्लस रजन, दूसरा ऑप्शन है निर प्लस जन, तीसरा ऑप्शन है नी प्लस जन, चौथा ऑप्शन है नीह प्लस जन। तो निर्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस जन, निर्जन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा देना मुहावरे का अर्थ है, पहला ऑप्शन है परेशान करना, दूसरा ऑप्शन है परेशानी में डालना, तीसरा ऑप्शन है ठगना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चकमा देना, चकमा देने का मतलब होता है किसी को ठगना, किसी के साथ धोखेबाजी करना या ठगना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है, पहला ऑप्शन है एक चीज़ के लिए अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक साथ दो काम होना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ, पहला ऑप्शन है किसी भोज में शरीक खाना, दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू रखना, दो तरफा लाभ, उपरोक्त सभी। तो दोनों हाथ में लड्डू रखना मुहावरे का अर्थ है दो तरफा लाभ, दोनों तरफ से लाभ ही लाभ, उसको कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर शब्द में संधि विच्छेद है, पहला ऑप्शन है समाना प्लस अंतर, दूसरा ऑप्शन है सम्मान प्लस अंतर, तीसरा ऑप्शन है समा प्लस नांतर, चौथा ऑप्शन है समान प्लस अंतर। तो समानांतर शब्द
इसका संधि विच्छेद हो जाएगा समान प्लस अंतर, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुवीर, दूसरा ऑप्शन है अविर्भाव, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष। तो दानवीर शब्द में तत्पुरुष समास है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा पर तैनात है, सीमा पर रिक्त स्थान तैनात है, यहाँ आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है दुश्मन, तीसरा ऑप्शन है डाकू, चौथा ऑप्शन है पुलिस। तो सेना पर, सीमा पर दुश्मन तो तैनात होंगे नहीं, डाकू भी नहीं होंगे, पुलिस भी नहीं, सीमा पर सेना तैनात होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको इन चार ऑप्शन में से शुद्ध शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है आयोजित, दूसरा ऑप्शन है आयोजित, तीसरा ऑप्शन है आयोजित, चौथा ऑप्शन है आयोजित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोजित, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ यो एक मात्रा, जी छोटी और त आयोजित, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। विनम्र, पहला ऑप्शन है बहादुर, दूसरा ऑप्शन है सुशील, तीसरा ऑप्शन है भक्त, चौथा ऑप्शन है विज्ञानी। तो विनम्र का पर्यायवाची शब्द है सुशील, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस क्विज का आखिरी क्वेश्चन, वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं, वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अकली, दूसरा ऑप्शन है आगार, तीसरा ऑप्शन है अंबार, चौथा ऑप्शन है वन। तो वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं वन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस क्विज में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट कर दिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।